कोई भाव समाधि में डूबकर नेत्र बंद करके भी तो आनंद का अनुभव कर सकता है, कोई बैठे बैठे भी आनंद ले सकता है। परमात्मा सबके लिए है, सबको आनंद प्रदान करने वाला है। इस खुशी की घड़ी में, इस आनंद के क्षण में बाबा नंद को अपने मित्र की याद आई। जीवन में प्रसन्नता हो, सुख हो, आनंद हो, मित्र की याद आना स्वाभाविक है। अपनों की याद आती है। कोई बड़ा उत्सव होता है, कोई उपलब्धि होती है तो अपनों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को हर कोई याद करता है कि इस समय अगर वो भी होता तो ज्यादा अच्छा रहे। और अपने संयोगवश ना हो तब भी याद आती ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं। फतेहाबाद से श्रीमती सुशीला सराफ, पवन जी सराफ पधारे हैं। बुलबाल कृष्णलाल की। बाबा नंद ने सोचा कि मैं खुशियों से भर गया। परमात्मा ने कितना अनुग्रह किया है हम पर। अब इस खुशी की घड़ी में अकेला, कोई बात नहीं। ब्रज में उत्सव हो रहा है, नंद महोत्सव हो रहा है, और उत्सव ऐसे हो रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज उत्साहित होकर लोग आते हैं, खुशियां हो रही हैं, दधी की कीच मच रही है, खूब लुटाया जा रहा है, खूब लिया दिया जा रहा है, खूब बांटा जा रहा है। बड़ी खुशी है। ग्वाल वालों को बाबा नंद ने बुलाया, कहा भैया तुम लोग गोकुल की रक्षा करना, मैं इस खुशी की घड़ी में मथुरा जाऊंगा। अब कोई कहे कि यहाँ उत्सव हो रहे हैं, लाला के जन्म की खुशी है, आपको मथुरा जाने की क्या आवश्यकता है? याद आई है मित्र की। लेकिन कोई घर में कहे कि मुझे मित्र की याद आई है और वो घर छोड़ के चले, तो घर वाले जाने देंगे? मित्र तुम्हारा है, अरे यहां घर में देखो। तो बाबा नंद ने बहाना बनाया कि देखो मैंने वर्ष बीत गया, राजा को कर नहीं दिया। मथुरा में कंस को कर देंगे, नहीं तो राजा दंड देगा। कर देने के बहाने बाबा नंद मित्र से मिलने जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। बैलगाड़ी में बहुत सी भेंट सामग्री रखी है, और जिस बहाने से गए थे वो काम पहले किया ताकि बाद में दिक्कत ना आए कि झूठ बोल कर गए हो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो मित्र से मिलकर भूल जाऊं। तो कंस को कर दिया और फिर कारागार में मित्र से मिले। मित्र कौन है? जो अपने मित्र के दुख को देखकर अपना सुख भूल जाए। बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, लेकिन वसुदेव जी पर जहां दृष्टि पड़ी, उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, उनका सूखा शरीर, उनकी वेदना, उनकी परिस्थिति देखकर ये बंधन में है। जीवन में सबसे बड़ा दुख है परतंत्रता।
पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दो, मेवा मिष्ठान खाने को रख दो, वह दुखी ही रहेगा। उसे कुछ मत खिलाओ, कहीं न बिठाओ, उसे केवल स्वतंत्र कर दो, वह अनंत आकाश में उड़कर सुख की अनुभूति करेगा। परतंत्रता ही दुख है। कारागार में बंधन में बंधे हुए वसुदेव जी को देखकर बाबा आनंद रोने लगे। वास्तव में वही सच्चा मित्र है जो मित्र के दुख में दुखी होता है, और जो कहता तो है कि ये मेरा मित्र है और उसके दुख में दुखी नहीं होता, सामने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और पीछे कटुता रखता है, वह कैसा मित्र? आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। आज के समय में ये देखने को बहुत मिलता है, कहते तो हैं मित्र और पीछे से कुठाराघात, पीछे से चोट पहुंचाते हैं, उसका हानि करते हैं, छुरा घोंपते हैं। ऐसे कुमित्र का तो परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र को तो देखने में भी पाप लगता है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई।